पर लीक हो चुका है, आप इसको प्रॉपर्ली तैयार कर लो, फुली हम आप अच्छे तरीके से पास कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। यूके वीजा एंड इमिग्रेशन चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग प्रेडिक्शन लेकर आए हैं दिसंबर की, जिसमें आइल्स का जो टेस्ट हो रहा है जनरल वर्क परमिट के लिए। इसमें टेस्ट की जो डेट्स हैं जिनमें ये टेस्ट सजेस्ट हो सकता है वो 10 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 29 एंड 31। तो ये राउंड अबाउट 5 के करीब डेट्स हैं। अगर आप इसमें लाहौर में या इस्लामाबाद में टेस्ट दे रहे हैं तो आप भी इस टेस्ट से फायदा हासिल कर सकते हैं। आपको बताता चलें कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर इस टेस्ट का हम आगाज़ करते हैं। जनरल रीडिंग टेस्ट है हमारे पास। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका सेक्शन 1 जो है उसमें आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 7। 1 से लेके 7 तक आपने सवालों के जवाब देने हैं। आपने सबसे पहले ए का सेक्शन पढ़ना है। इसमें आप देख लें गुड डील, कार रेंटल्स, हैव वी गॉट ए डील फॉर यू, कॉम्पैक्ट कार्स, ओनली $375 per week, we offer the lowest rates in town, to convenient location, payment by cash or credit card. To reserve your car, call us at 432-555-0943 एयरपोर्ट का नंबर है। ट्रेन स्टेशन 432-555-7118 ट्रेन स्टेशन। ओपन फ्रॉम 7:30 AM to 9:30 PM एवरी डे ऑफ द वीक। तो इस तरीके से आपने ए सेक्शन जो है वो पढ़ना है तवज्जो के साथ। फिर उसके बाद बी सेक्शन जो है वो आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका सी सेक्शन होगा एंड देन आपने सवालों के जवाब देने। तो बेस्ट तो ये रहेगा कि हम लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ लें, उसके बाद तेजी के साथ हम जवाब दें लिमिटेड टाइम में। विच कार रेंटल एजेंसी, यहाँ पे कार रेंटल एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट, हैज द लोएस्ट प्राइस फॉर ए कॉम्पैक्ट कार। नंबर 2, एक्सेप्ट्स पेमेंट इन कैश। नंबर 3, ऑफर्स ए डिस्काउंट। नंबर 4, इज कन्वीनियंट फॉर पीपल अराइविंग बाय प्लेन। 5, इज ऑलवेज ओपन। 6, डज नॉट रिक्वायर ए रिजर्वेशन। एंड 7, हैज ए व्हीकल सुटेबल फॉर मूविंग फर्नीचर। तो वंस अगेन मैंने आपको जो बात बतानी थी वो यही है कि जब भी कभी आप एग्जाम में बैठें सबसे पहले आप सवाल पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने जवाब देने होते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हम वो देख लेते हैं। 1, हैज द लोएस्ट प्राइस फॉर ए कॉम्पैक्ट कार। यानी ये जो स्टेटमेंट है हैज द लोएस्ट प्राइस फॉर ए कॉम्पैक्ट कार, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से पैराग्राफ में हो सकती है? तो चूंकि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है तो ये सी के अंदर है। देख लें, आपको पता भी लग जाएगा। यहाँ से देख लें, लुक एट द 3 एडवर्टीजमेंट फॉर कार रेंटल एजेंसीज बाय राइटिंग द लेटर ऑफ the appropriate car rental agency answer sheet A to C, answer the question A to C on line 1 to 7 on your answer sheet। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन जो है वो फर्दर जो है वो दे दी गई है कि A से C तक जो है वो हमने सवालात के जो है वो जवाब देने हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है। हमने बताना है कि हमारी जो नंबर 1 स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ी है ये कौन से पैराग्राफ में है। तो बेसिकली यहाँ पे कार के बारे में बात हो रही है तो ये C पैराग्राफ के अंदर। ठीक है जी। तो 1 का हमारा आंसर C होगा। अब 2 की तरफ चलते हैं। एक्सेप्ट पेमेंट्स इन कैश। एक्सेप्ट पेमेंट इन कैश, पेमेंट्स जो है वो कैश में हमने पढ़ी थी ए में। आप देख सकते हैं गुड डील, कार रेंटल्स, हैव यू गॉट अ डील फॉर यू, कॉम्पैक्ट कार, $375 पर वीक। तो ये पेमेंट्स जो है वो कैश में एक्सेप्ट करते हैं। अब हम चलते हैं इससे की जानब। ऑफर ए डिस्काउंट। ऑफर ए डिस्काउंट किस में था? ऑफर ए डिस्काउंट जो है ये हमारे बी में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट्स के बारे में भी जो है वो बात की जा रही है। यहाँ पे हमने बताया है कि हम क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कैश जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। फास्ट एंड फ्रूगल कार रेंटल्स, कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज कार्स, वैन, स्मॉल ट्रक्स, रेंट बाय द डे, वीक और मंथ। वी हैव द बेस्ट रेट इन टाउन, कॉम्पैक्ट कार start from $350 per week, special prices for National Car Club members 10% off। ये देख लें 10% ऑफ। यहाँ पे ये चीज वाज़ह हो जाती है कि हमें यहाँ पे सेशंस जो है वो दी जा रही है। इसी तरीके से फोर्थ के ऊपर हम चलते हैं। जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम कन्वीनियंट फॉर पीपल अराइविंग बाय प्लेन, इसका क्या होगा फोर्थ का? ये ए में है। जो जहाज के जरिए आ रहे हैं उनके लिए कन्वीनियंट है यहाँ पे, चूंकि ये आपको कार वगैरह की सर्विस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इज ऑलवेज ओपन। ऑलवेज ओपन जो है ये सी होगा। ठीक है। अगर आपने तवज्जो के साथ पढ़ा है तो ये सर्विस इनकी 24 आवर्स जो है वो ओपन होती है 24/7। 6 पे चलते हैं। डज नॉट रिक्वायर ए रिजर्वेशन, तो इसका सी होगा। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये सी के अंदर मौजूद है। 7 और लास्ट 1 पे चलते हैं। हैज व्हीकल सुटेबल फॉर मूविंग फर्नीचर, तो इसका बी होगा कि इनके पास व्हीकल्स ऐसी मौजूद हैं जो फर्नीचर्स वगैरह भी अगर आप शिफ्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है रिजर्व योर व्हीकल टुडे बाय कॉलिंग ए कन्वीनियंट डाउनटाउन लोकेशंस। ये नंबर दे दिया गया। यहाँ पे इनकी जो व्हीकल्स हैं वो आपको स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप फर्नीचर वगैरह भी अगर आगे पीछे मूव करना चाहें तो इनकी व्हीकल्स आपको मिल सकती है। तो वंस अगेन आपको बताते चलें कि आपका आईएलटीएस जनरल रीडिंग टेस्ट सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं,
फिर उसके बाद जो ये 3 पैराग्राफ हैं आप इनको पढ़ेंगे तवज्जो के साथ, और फिर उसके बाद आपने नीचे 1 to 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड आपने जवाब देने हैं कि 1 जो है इसकी जो स्टेटमेंट है ये कौन से पैराग्राफ में है। अगर ए में है तो ए लिख देंगे, अगर सी में है तो उसके आगे सी मेंशन कर देंगे। तो इसी तरीके से आपने तमाम सवालों के जवाब देने। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 to 11 चलते हैं। रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 8 to 11। द फॉलोइंग टेस्ट हैज 4 सेक्शन A to D। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच सेक्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। राइट द appropriate numbers 1 to 5 on the lines 8 to 11 on your answer sheet। There are more headings than sections, so you won't need to use them all। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हेडिंग ज्यादा हैं और जो सेक्शंस हैं वो कम हैं। और देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 जो है हेडिंग्स जो है वो आपके पास मौजूद है। कह सकते हैं कि सेक्शंस हैं वो 1 2 3 4। अब आपने इनके जवाब देने। पहले हम हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्टर टीचिंग स्केड्यूल, नंबर 2 असाइनमेंट्स, नंबर 3 असिस्टेंट आउटसाइड क्लास, नंबर 4 यूजिंग द लैंग्वेज लैब, नंबर 5 क्लास स्केड्यूल, नंबर 6 ग्रेडिंग। ठीक है जी, पढ़ लिया। उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि हमने जो ये हेडिंग्स पढ़ी हैं किस सेक्शन के अंदर सूटेबल हो सकती हैं, यानी सेक्शन ए में हो सकती हैं, बी में हो सकती हैं, सी में हो सकती हैं, डी में हो सकती हैं। हमने ये बताना है कि नंबर 8 जो सेक्शन ए है उसके लिए हेडिंग असिस्टेंट आउटसाइड क्लास बेस्ट है, क्लास स्केड्यूल बेस्ट है, इंस्ट्रक्टर टीचिंग स्केड्यूल उसके लिए बेस्ट है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? स्पेनिश फॉर हेल्थ वर्कर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर लूसिया मेंडिस। तो ये हमारे पास ए जो है वो पार्ट मौजूद है, हमने इसको पढ़ना है। हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद ही हमें जो है वो पता लगेगा कि हमारा जवाब जो है वो कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो पहला हम देख लेते हैं। देख सकते हैं क्लासेस आर हेल्ड इन रूम 203। क्लास मीट्स ट्वाइस वीकली, Monday and Wednesday evening from 6:30 to 8:15 p.m. You are expected to attend every class and to arrive on time. Please speak with the instructor about any unavoidable absences। तो ये देख लें, इसमें क्लासेस का जिक्र हो रहा है। तो सेक्शन ए का अगर हम किया जाए तो इसमें जवाब हमें बिल्कुल यहाँ पे वी मिल रहा है, क्लास स्केड्यूल। तो हम ये कर सकते हैं कि ए जो है का जवाब क्लास स्केड्यूल हो सकता है। तो इसी तरीके से बी जो है, वी विल यूज द टेक्स्ट स्पेनिश फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। Students are required to read 1 or more chapters before each class. In addition, each student will prepare an oral presentation to give the class before the end of semester. The language laboratory, room 302, is open Monday, Friday, 9:30 to 8:30. In addition to attending class, each student must complete a weekly exercise in the lab। तो इसका हम देख सकते हैं जी, हमें इसमें थोड़ा सा हिंट आ रहा है कि असाइनमेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो बी का जो है वो असाइनमेंट्स हो जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं सेक्शन सी की तरफ जो 10th है। There will be 4 to 5 quizzes throughout the semester in addition to a midterm and a final term. Missed quizzes or exam will count against your grade. There will be no makeups. Breakdown for calculating each student final mark is as follows. Quizzes and exam 50%, oral presentation 30%, class participation 20%. A grade or B grade, B or higher is required to pass this class। C जो है तो क्या होगा, हम ये देख सकते हैं जी, इसका हमें थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। ये ग्रेडिंग के बारे में हो रही है। सिंपल ग्रेडिंग के बारे में VI हो सकती है। यहाँ पे एग्जाम है, ग्रेडिंग है, कॉमन सेंस डेवलप होगी। उसके बाद हम आखिरी की तरफ चलते हैं जो हमारा 11 क्वेश्चन है। इफ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प और वुड लाइक टू डिस्कस एनीथिंग विद द इंस्ट्रक्टर, माय ऑफिस आवर्स रूम 320 और 5 to 6:30 on Monday and Wednesday। Language lab staff is also available to help you with your assignments। In addition, various Spanish tools are available। Please talk to the staff in language lab for more information about tutors। तो ये tutors था। हम देख सकते हैं जी कि इसका क्या जवाब होगा। ई का इतना ईजी है मेरे ख्याल में, इसका जो है वो जवाब असिस्टेंट्स आउटसाइड क्लास। तो यहाँ पे हेल्प के बारे में ही बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में। तो इस तरीके से हमने ए बी सी एंड डी जो ये पैराग्राफ पढ़ा हमने। उसके बाद ए बी सी डी हमारा ये पैराग्राफ था, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो ए के बारे में था कि ए की मालूमात में किस हेडिंग में है। तो हमने यहाँ पे बताया कि वो कौन सी हेडिंग में है, क्लास स्केड्यूल। इस तरीके से हमने पैराग्राफ पढ़े और हेडिंग्स यहाँ से निकाल ली। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 to 14। चूज द करेक्ट आंसर, राइट द करेक्ट लेटर ए सी ऑन लाइंस 12 to 14 ऑन योर आंसर शीट। हमने इसमें से करेक्ट लेटर जो है वो चूज करना है, यानी मल्टीपल चॉइस है हमारे पास। तो ये बहुत ईजी है। Which of the following people would be more interested in this class? इन्हीं पैराग्राफ को पढ़कर ये भी मौजूद है। तो देख लें, a nurse, a tourist, a literature student। nurse पहले का जवाब जो है वो नर्स होगा। 13 what is located in room 302? और रूम 302 में क्या लोकेटेड है हम वो देख सकते हैं। the classroom, the language lab, the instructor office। 302 में language lab। how many exams will there be? 1 2 4 or 5? क्वेश्चन 14 का देख सकते हैं जी, इसका जवाब बी होगा। how many exam will there be? कितने एग्जाम्स होते हैं? 2 एग्जाम्स होते हैं। अब हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, सेक्शन 2 आता है आपका। इसमें आपके 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं। रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 15 to 20 आस्किंग फॉर ए रेज। तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद चूज द करेक्ट आंसर, राइट द करेक्ट लेटर ए टू सी, लाइंस 15 to 20 ऑन योर आंसर। ठीक है जी, आपने सवालों के जो जवाब देने हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 15 से लेके आपने यहाँ 20 तक सवालों के जवाब देने हैं। मल्टीपल है, ए बी सी, आपने बताना है कि कौन सा दुरुस्त है। लेकिन कैसे आप बताएंगे? सबसे पहले आपने ये आस्किंग फॉर ए रेज जो है ये पढ़ना है। पढ़ लेते हैं। इफ यू आर थिंकिंग about asking for a raise in salary, there are several things
things to keep in mind. First, consider whether you deserve a higher salary. We probably do, but you should be able to explain exactly why your boss. Sit down and make a list of your job. Be as specific as possible. For example, think about important subjects you have worked on, things you have done to improve the organization of work in your department, or how to effort have brought more money to the company. Also include any professional development opportunities you have taken advantage of recently, and be ready to explain how they have improved your performance on the job. By going through the process of listing your accomplishment, not only you will be better prepared when you meet with your boss, you will also feel more confident that you deserve what you are asking for. तो asking for a raise यानी सैलरी बढ़ाने के बारे में बात हो रही है। पहला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। और सवालों की तरफ आते हैं, क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपको एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन देना मकसद होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, बिफोर आस्किंग फॉर ए सैलरी इंक्रीज यू शुड सी होगा इसका, राइट डाउन ऑल द रीजंस यू डिजर्व राइज। तो ये आप देख सकते हैं, सी इसका बेस्ट है। नंबर 6, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बिफोर आस्किंग विद योर बॉस विल हेल्प यू। तो इसका जवाब क्या होगा, आप ये भी देख सकते हैं, बी होगा, फील मोर सेल्फ अश्योर्ड। तो बस 17 में चलते हैं, यू शुड फाइंड आउट सैलरीज ऑफ अदर पीपल इन योर फील्ड। आप ये भी, हाउ मच मनी योर बॉस कैन ऑफर यू, व्हाट जॉब ओपनिंग आर अवेलेबल इन योर कंपनी। अगर आपको किसी सवाल का जवाब ना समझ आ रहा हो तो तीनों पढ़ लें। तो बेस्ट वन जो है वो ए है, सैलरी ऑफ अदर पीपल इन योर फील्ड। उसके बाद 18 की तरफ चलते हैं, शुड आस्क फॉर स्लाइटली मोर मनी देन यू वांट। 19 जो है इसका जो है वो जवाब होगा, अ गुड टाइम टू आस्क फॉर ए सैलरी राइज इज जी। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या ऑप्शंस है, सी होगा, सून आफ्टर यू हैव टेकन ऑन फ्यू ड्यूटीज। 20 की तरफ चलते हैं, व्हाइल नेगोशिएटिंग ए सैलरी राइज इट इज अ गुड आइडिया टू ए डिस्कस प्रोफेशनल टॉपिक्स ओनली, मेंशन योर प्रोफेशनल नीड, आस्क योर बॉस अबाउट हिज और हर फैमिली। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका आपका जवाब जो है वो ए होगा, डिस्कस प्रोफेशनल टॉपिक्स ओनली। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 to 27 की जानब बढ़ते हैं। रीड द टेक्स्ट बिलो एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 21 to 27। हेंसन INC एम्प्लॉय मैनुअल चैप्टर V एम्प्लॉय बेनिफिट्स। यहाँ पे कंपनी के बारे में बात हो रही है, उसमें हेंसन की कंपनी है, उसमें अगर आप लीव लेना चाहते हो, हेल्थ इंश्योरेंस है आपकी, रिटायरमेंट आपकी हो जाती है। ये चीजें अगर आप पढ़ लेते हो, और पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 21 to 27 तक के जवाब देने। मैं जल्दी से आपके लिए पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, क्योंकि हमने ये रीडिंग तो की हुई है आपको समझाने के लिए। ऑल फुल टाइम एम्प्लॉइज आर इंटाइटल्ड टू ए मिनिमम ऑफ 2 weeks of annual leave. Employees who have completed 5 years at Henson are entitled to 3 weeks of annual leave. After completing 10 years at Henson, employees may have 4 weeks of annual leave. In order to take advantage of annual leave time, the employer must complete the request for annual leave from and submit it to his or her supervisor a minimum of 30 days in advance. The supervisor has the final decision about whether to grant the leave as requested, as annual leave days not used in a calendar year and may be rolled over and added to the leave days for the following year. तो इस तरीके से पहला पैराग्राफ आपने पढ़ा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, एम्प्लॉय कैन चूज टू साइन अप फॉर ए कंपनी स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्लान। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन द अवेलेबल प्लान्स कैन बी रिक्वेस्टेड फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। हेल्थ बेनिफिट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एम्प्लॉय, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। रिटायरमेंट के बारे में कुछ पढ़ ले, एम्प्लॉय मे डिटरमाइन हाउ मच दे विश टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी रिटायरमेंट फंड। टू 5% ऑफ देयर सैलरी कंट्रीब्यूशन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच पेचेक। द कंपनी विल कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टू ईच एम्प्लॉय रिटायरमेंट फंड। तो 3 पैराग्राफ्स हमने इस तरीके से पढ़ लिए, और उसके बाद फिर हमें सवाल देख लेते हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है नॉट गिवन। पहला सवाल हम देखते हैं, ऑल फुल टाइम एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू 3 weeks ऑफ एनुअल लीव। ये हमने इस तरीके से पढ़ा। अब हमने इसका जवाब देखना है कि इसका जवाब परफेक्ट क्या हो सकता है। इसका जवाब जो है, हमें जो लग रहा है कि ऑल फुल टाइम एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू 3 weeks ऑफ एनुअल लीव। जो 21 क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में है, ये हम कह सकते हैं जी, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है हमारे 21 है, इसमें हमने बताना है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो 21 क्वेश्चन जो है, ऑल फुल टाइम एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू 3 weeks ऑफ एनुअल लीव, ये हमारा फॉल्स है। ठीक है जी। एनुअल लीव मस्ट बी रिक्वेस्टेड ए मंथ इन एडवांस। 22 का जवाब जो है ये ट्रू है। 23 एनुअल लीव फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉइज इन हाफ दैट ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज, ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट गिवन है। 24 पर्सनल लीव डेज नॉट यूज्ड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर विल बी लास्ट। 24 का जो है ये ट्रू है। 25 का देख लेते हैं, द कंपनी प्लेज हाफ द मंथली इंश्योरेंस चार्जेस फुल टाइम एम्प्लॉइज, तो ये भी ट्रू है। 26 का देख लेते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज डू नॉट रिसीव हाफ बेनिफिट्स, ये फॉल्स है। और 27 एम्प्लॉइज मस्ट कंट्रीब्यूट 5% ऑफ देयर सैलरी टू द रिटायरमेंट, तो 27 जो है ये फॉल्स है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमने पैराग्राफ पढ़े 21 to 27 और क्वेश्चंस का हमने ट्रू एंड फॉल्स में जवाब दिया। हमारा आखिरी सेक्शन स्टार्ट होता है जिसे सेक्शन सी कहते हैं। ग्रीन एनर्जी जो है वो हमारा टॉपिक है। तो देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कितने सवाल हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस की तरफ आया करें। इसमें आपने 28 to 30 क्वेश्चंस के जो है जवाब देने हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी। नो मोर देन 2 words आप इसमें यूज कर सकते हैं। हमने चूंकि ये पढ़ा हुआ है पैराग्राफ, पहले टाइम सेव करने के लिए ग्रीन एनर्जी एज एनर्जी प्राइसेस राइज एंड द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिकम मोर वाइडस्प्रेड एंड पीपल एवरीवेयर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड अबाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ये बताया जा रहा है। और अब हम देख लेते हैं सवाल क्या होगा। These days people are interested in reducing their consumption of fossil fuels। यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो ऊपर पढ़ा
भी था। दे आर लुकिंग एट द सोर्सेज ऑफ डैश टू सप्लाई देयर पावर नीड्स। 29 का क्या होगा? अल्टरनेटिव एनर्जी। 30 देख लेते हैं। पीपल वांट सोर्सेज दैट आर डैश डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड कैन बी कंसिस्टेंटली डिपेंडेंट ऑन। 30 का जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगा। पीपल कैन वांट सोर्सेज दैट आर सस्टेनेबल, डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड कैन बी कंसिस्टेंटली डिपेंडेंट ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 31 to 33 तक चलते हैं। Which of the following facts about geothermal energy are mentioned in the passage? Geothermal energy के बारे में बताया जा रहा है। Choose 3 answers on the list and write the correct A to E on lines 31 to 33 on your answer। तो हमारे पास कुछ सवालात हैं जिनके हमने जवाब देने हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 33 तक के। तो कैसे देने हैं? जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 3 आंसर्स फ्रॉम द लिस्ट ब्रो। 3 जवाब हमने यहाँ से बताने हैं, ठीक है जी। और 3 जवाब हम कैसे बताएंगे ये भी आपको पता लग जाएगा। 3 जवाब है, देख लें जी। इसमें पैराग्राफ ऊपर वाला ही है जो हमने पढ़ा था। इसमें जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए है इज इजीएस्ट टू यूज वेयर देयर इज प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर। एक ऑप्शन ये। बी इज यूज्ड टू रन पावर प्लांट। सी कॉस्ट ए गुड डील ऑफ मनी टू सेट अप। रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द हीट पंप। इज यूज्ड टू कूलिंग एज वेल एज हीटिंग बिल्डिंग। तो ये ई तक हमने जो है ये पढ़ लिए और अब हमने 31 to 33 तक के जवाब देने के। अब यहाँ से देख लें। चूज 3 आंसर्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो एंड राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई ऑन लाइंस 31 and 30। इसमें जो 31 का होगा वो बी होगा, 32 का जो है सी होगा, कॉस्ट ए गुड डील ऑफ मनी। 33 का जो है वो ई होगा। वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। 31 का बी होगा, 32 का सी होगा और 33 का ई होगा। बी, सी और ई। क्वेश्चन नंबर 34 to 36 चलते हैं। ये भी इसी तरह के। Which are the following facts about solar energy are mentioned in the passage? Choose 3 answers from the list below and write the correct letter A to E on lines 34 to 36। A to E की जो लाइंस है हमने ये पढ़नी है और पढ़ने के बाद हमने बताना है सोलर एनर्जी। 34 का जवाब जो है वो ए होगा, कैन बी यूज्ड इवन इन एरियाज विदाउट सनलाइट। 35 का जो है वो सी होगा, डज नॉट हैव टू बी इंस्टॉल्ड बाय प्रोफेशनल्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। और 36 का जो है वो डी होगा। द अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड फ्लक्चुएट्स विद द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू द सन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 to 40। या हरी सेक्शन है हमारा। Which of the following facts about wind energy are mentioned in the passage? विंड एनर्जी के बारे में पैसेज में क्या चीज मेंशन की गई है? Choose 4 answers from the list below and answer the correct letter A to G। A to G में से आपने 4 जो है वो सिलेक्ट करने हैं और वो जवाब होंगे 37 to 40 के। आपको जो शीट दी गई है उसमें लिखा होगा वाज़ह तौर पर 37 के आगे आपने क्या लिखना है, 38 के आगे क्या लिखना है, 39 और 40 के आगे। 37 का जो हमारा बनता है वो बी होगा, इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल होम ओनर्स एज वेल एज बाय पावर कंपनीज। 38 का जो है वो डी होगा, मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एन एरिया दैट रिसीव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ विंड। उसके बाद 39 का एफ होगा, कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय पावर कंपनी। 40 का जो है वो जी होगा, इज एज क्लीन ए सोर्स ऑफ एनर्जी जियोथर्मल एंड सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा था कि ए टू जी में चूज करना है कि कौन सी हमारी 4 जो है वो आंसर। तो इस तरीके से जो है वो हमने तमाम तर सवाल के जो है वो जवाब दिए। ये जो पेपर है ये एग्जाम में आ रहा है दिसंबर के। फ्रेंडली इसको तवज्जो के साथ देखें। तो रीडिंग का वो पेपर होता है जिसमें उम्मीद तौर पर स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम पास नहीं कर सकते। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। हाफिज़।